if the coefficient of x power 7 is equal to the coefficient of x power minus 7, then a and b satisfy the relation. अब ध्यान दो जरा, यहां पर पावर और यहां की पावर को आपस में इंटरचेंज किया है। यहां पर भी a है, यहां पर भी a, यहां पर भी b, पर एक तो इंटरचेंज किया, दूसरा बीच में माइनस है। बस करना ये कि इसमें x की पावर 7 कैसे निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, 11 माइनस आर इंटू 2 माइनस आर इक्वल टू 7, 22 माइनस 3r इक्वल टू 7, देन 3r इक्वल टू 15। बेटा r 5 आ गया, यानी इसके लिए r 5 है। अभी डायरेक्ट करवाऊंगा, अब इस पर आओ, इस पर माइनस 7 से कंपेयर करना, 11 माइनस आर माइनस 2r, तो कितना, माइनस 7 इक्वल टू 11 माइनस 3r, देन 3r इक्वल टू 18, देन r इक्वल टू 6। इसके लिए 6 टर्म है। ये सिंपल सा अप्रोच है। अब आपका क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 11c5 a की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, एंड 1 अपॉन b की पावर 5 इक्वल टू बेटा कितना, 11c6, यस और नो, a की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, और ये नेगेटिव है पर पावर इवन है, 1 अपॉन b की पावर 6। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम, ये खत्म, यहां पर ये a खत्म, यहां पर ये b खत्म, पूरा एक b बच गया, तो ab इक्वल टू 1। कहां है ये, कि ये जो लिखा हुआ, जैसे मान लो इसको लेते हैं, r इक्वल टू 0 टू n r प्लस 1 इन टू NCR, ठीक है। आपने मान लो n की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 1 ली, तो एक्चुअल में मतलब क्या हुआ, 0 टू 1 r प्लस 1 1CR बेटा। अब आपने समेशन मतलब एडिशन, अब आपने 0 रखा r की जगह, तो आपको मिला 1C0, फिर 1 रखा तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू बोलो यहां बेटा कितना, 1C1। अब ये मिला 1 और ये मिला 2, कितना आया 3। अब ऑप्शन में भी n की जगह 1 रखने पे 3 आना चाहिए, देखो वो मतलब इक्वल टू में, तो n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, आपने n की जगह 1 रखा, 1 प्लस 2 2 की पावर 0, ये देखो 3 आ गया, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट पे जाओ, सेकंड स्टेटमेंट पे जब आप जाओगे तो देखो क्या होगा, जब आप सेकंड स्टेटमेंट में जाओगे तो r इक्वल टू 0 टू n r प्लस 1 इंटू NCR x की पावर r, ठीक है। अब इसमें भी आप चाहो तो n की वैल्यू 1 ले लो, तो समेशन r इक्वल टू 0 टू 1, बोलो r प्लस 1 1CR इंटू एक्स की पावर r, एंड नाउ पहले 0 रखो बेटा, यहां पे 0 रखा तो कितना मिला, 1C0, एक्स की पावर 0 1 होता है, ठीक है, प्लस अब 1 रखिए तो 2 1C1 एक्स की पावर 1, तो देखो बेटा ये मिला 1, ये मिला 2x। अब बराबर में जाके n की जगह 1 रखो, रखो n की जगह 1, 1 प्लस 1 2, वो सॉरी ये 1 प्लस एक्स की पावर 1 n1 लिया था आपने, प्लस n1 लिया था, बोलो 1 इंटू एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर 0, यस और नो, क्या बचा, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स, ये देखो कितना आ गया बेटा, 1 प्लस 2x, यानी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, और स्टेटमेंट 2 एक्चुअल में अभी फिर उसकी थ्योरी पे जाना पड़ेगा, एक्स के टर्म में इसका करेक्ट एक्स, इसका इससे ही ये बना हुआ क्वेश्चन है, ये लॉजिक है इसका। इसका आंसर बी होगा बेटा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर स्टेटमेंट 1, यहाँ 2 होगा, तो बी इज अ राइट आंसर इसका। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 10 इन द एक्सपांशन ऑफ, अब देखो दिखने में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 प्लस x की पावर 6, यही लिखते, यहां पर ये लिखते आप 1 प्लस 4c1 4x क्यूब, 4c2 6x पावर 6, 4c3 4x की पावर 9, इसके बाद भी आता पर खत्म। अब इससे कलेक्शन करके टर्म मिलता है, तो क्या होता है कि अब कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मैं आपको लॉजिक बताता हूं, इस x पावर 9 का अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा x की पावर 10, यस और नो, इसमें तो कोई x है ही नहीं, प्रॉब्लम खत्म, केवल इसमें यहां है, तो 4 2 जा 8, ये खत्म, एक टर्म। अब इस 6 को बेटा किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर 6 का पावर 4 से, या 2 और 2 के कॉम्बिनेशन में ही 4 होता, उससे होगा तो मिलेगा। अब देखो इस 6 का इसके साथ और इस 1 के साथ हो तो मिलेगा, 6 3 जा 18,
और इस 6 का इसके साथ और इसके साथ हो तो मिलेगा, तो अगेन 6 3 जा 18। अब आए क्यूब पे, क्यूब के साथ 7 पावर लगेगी, तो ये 7 पावर कैसे मिलेगी, ये है 2 और इसमें तो मिलेगी नहीं, ये x की पावर 1 से मिलेगा, तो 2 इंटू 4 ये 8, ऐड करना 36 प्लस 16 52 है, यस 52 इज अ राइट आंसर। 27 की पावर 999 डिवाइडेड बाय 7, बड़ा सिंपल तरीका होता है। देखिए 27 को 28 माइनस 1 लिख सकते हो, है ना, पर आप चाहो तो ऐसा कर लो, 27 को अलग लिख लो, 27 की पावर समझाने के लिए ये 8, तो अब इसको 27 इसको लिख सकते हो 1 माइनस 28 की पावर 998, इसमें रिमाइंडर 0 क्योंकि इसमें सॉरी इसमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, और 27 डिवाइडेड बाय 7 तो 6 इज अ राइट आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपांशन। अब कितना प्यारा क्वेश्चन है, थोड़े से में भी कंफ्यूज हो सकते थे, 101 है और ये 100 है, बस याद रखिएगा इसको ऐसा लिख सकते थे, अब देखिए 1 प्लस एक्स इंटू ये बेटा बेस सेम है तो पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 100 है। तो लॉजिकली हम देखें तो कई बच्चे 100 देख के 101 लगा सकते हैं, पर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 100 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 100, तो 101 टर्म इसमें मिलते, 101 टर्म इसमें मिलते, तो टोटल टर्म हो जाते 202। इज दैट क्लियर?